अब हम लोग आगे की बात करते हैं। पिछले क्लास में जहां तक हम लोग पढ़ लिया गया था, अब उसके आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे, इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझ रहे थे कि क्या कैसे है, वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो किसका स्ट्रक्चर है, ये टेस्टिस का। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। मैं इसके एनाटॉमी को पूरा ठीक है बताया था आप लोग को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, टेस्टिस के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिक पे बात कर लिया गया। अब थोड़ा हम लोग इसमें डिटेल जाएंगे और उसके बारे में पढ़ाई मतलब पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे इसके बारे में। ओके बच्चों, तो ध्यान देना आप सभी, बहुत रिलैक्स होके अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, और जो भी चीजें बताऊंगा मैं उसको ठीक है तैयार करिएगा। चलिए तो आते टॉपिक पे। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कंसिस्ट क्या करता है। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोग को पिछले क्लास में क्या, कि पेयर टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडेरामिस, वास डिफरेंस, पेयर सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा और क्या, ग्लैंड, है ना। तो ये आप लोग डायग्राम देख रहे हो। ठीक है, मैं एक बार आप लोग को बता दे रहा हूं क्या क्या चीजें कंसिस्ट होते हैं। ओके, ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, तो मैं इसलिए स्क्रीन पे इसको लिख दिया हूं, आप लोग को वन बाय वन बता देता हूं क्या क्या चीजें कंसिस्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट क्या करता है, तो हम लोग ठीक है याद रखेंगे, पेयर टेस्टिस, सेकेंड इज वासा इफ्रेंसिया, एंड थर्ड इज इपिडेरामिस, एंड फोर्थ इज वास डिफरेंस, ठीक है, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड लास्ट वन इज काउपर ग्लैंड। तो हम लोग याद रखेंगे क्या, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। ओके, इतनी बात होगी। अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूं, जैसे देखो ग्लैंड्स की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो दो तरह के ग्लैंड्स हुए, है ना। क्या, जो ग्लैंड की बात मैं कर रहा हूं वो कितने तरह के ग्लैंड है, दो तरह के। फर्स्ट वन इज क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड सेकेंड वन इज काउपर ग्लैंड। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक, इस स्ट्रक्चर के साथ जो अभी मैंने आपको बताया है, वन बाय वन एक्सप्लेन किया था, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं सीधे किस पे, टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिए टेस्टिस से मैं बताना स्टार्ट करता हूं आप लोगों को, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर मैं टेस्टिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पेयर टेस्टिस, ये क्या होते हैं, पेयर टेस्टिस होते हैं जो लोकेटेड होता है किसमें, तो याद रखिएगा आप लोग, स्क्रोटल सैक में। लोकेटेड किसमें, याद रखना है, स्क्रोटल, ठीक है, सैक में। ओके, और किस तरह, इस तरह से देखो, ये पेयर टेस्टिस है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। क्लियर मेरी बात। तो याद रखना है, पेयर टेस्टिस लोकेटेड होता है कहां में, स्क्रोटल सैक में, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। हम लोग जानते हैं हमारे जो डायफ्राम होता है वो हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, एक तो डिवाइड करता है किसमें, एब्डोमिनल कैविटी में, समझो ये, ठीक है, थोरेसिस, ये क्या है, डायफ्राम, और ये बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, टू पार्ट में। ठीक है, जो लोअर साइड में होता है इधर, उसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं हम लोग, एब्डोमिनल कैविटी, और इधर क्या बोलते हैं हम लोग, थोरेसिस। तो ये बातें याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो क्या याद रखोगे आप लोग, कि पेयर टेस्टिस लोकेटेड होता है स्क्रोटल सैक में, और कहां पे बोलोगे, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। आरे बस में, इसलिए क्योंकि स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए कितना, 2 से कितना 3 डिग्री, है ना, लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से। क्या मैं बोल रहा हूं, देखो स्पर्म के डेवलप के लिए 2 से 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, किसके लिए, बॉडी टेम्परेचर से, है ना, किसके कंपेरिजन में, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक, और स्क्रोटल सैक की जो मैं बात कर रहा हूं, देखो स्क्रोटल सैक कनेक्टेड होता है किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, इंजुइनल कैनाल के थ्रू, किसके थ्रू, इंजुइनल कैनाल के थ्रू। आरे बस उनमें, ठीक है, यहां मैं लिख दूं इंजुइनल कैनाल, तो आप लोग याद रखोगे। ठीक है, इसलिए ठीक है, समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ गए आप लोग। ठीक, और क्या बात कर रहा हूं मैं, टेस्टिस जो सराउंड होता है,
मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग बोलते क्या है, ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूनिका वेजिनेलिस। हम लोग देखे थे स्ट्रक्चर में, ठीक है, आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो आउटर लेयर क्या है, इनर लेयर क्या है, आप लोग देख लो उसको। तो फिर से मैं डायग्राम से आपको बता दे रहा हूं। देखो क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूनिका वेजिनेलिस। तो याद रखिएगा, आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस। तो क्या बोलोगे आप लोग, क्या नाम है उसका, ट्यूनिका वेजिनेलिस। आ रही समझ में। अब हम अगर इसकी इनर लेयर की बात करें तो देखो आप लोग स्ट्रक्चर में ध्यान दो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं हम लोग, इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो याद रखिएगा, इनर लेयर ऑफ टेस्टिस। देखो 1 बाय 1 मैं बता रहा हूं, इसलिए साथ में जरूर इसको प्रैक्टिस करिए, जो बात बोल रहा हूं उसको टेकअप करिए अच्छे से। ओके, तो ध्यान दो आप सभी। देखो क्या बोलोगे, इनर लेयर ऑफ टेस्टिस क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, जो हाईली फाइब्रस होता है। कैसा होता है, हाईली फाइब्रस होता है, जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया या क्या बोलते हो आप लोग, ट्यूनिका फाइब्रोसा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। किस नाम से, ट्यूनिका फाइब्रोसा। तो याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनाता क्या है, ट्यूनिका क्या बोल रहा हूं मैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनाता क्या है, तो बोलोगे टेस्टिकुलर लोब। क्या बनाता है, याद रखिएगा, इंटरलोबुलर सेप्टा, ठीक है। क्या बोलोगे आप लोग, ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होता है, पहले ऐसे समझो आप लोग, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनाता क्या है, इंटरलोबुलर, देखो यहां पे लोब टाइप का है ना, इसलिए लोब बोल रहे हैं, ठीक। तो ये क्या बनाते हैं, सेप्टा, ठीक है। इसमें सेप्टा में लिखा हूं ना, तो क्या याद रखोगे आप लोग, इंटरलोबुलर सेप्टा। और कौन बनाता है, तो बोलोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर लोब का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आप लोग देख पा रहे हो, ये टेस्टिकुलर लोब है, ये किससे निर्माण हुआ, तो बोलोगे किसकी वजह से, इंटरलोकुलर सेप्टा की वजह से, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो एक टेस्टिस में, अगर मैं टेस्टिस की मैं बात कर रहा हूं अगर स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो आप लोग को बता रहा हूं क्या कि कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 250 से कितना 300, ठीक है, याद रखना आप सभी, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं, कितने लोब पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं एक टेस्टिक में, ठीक है। प्रत्येक टेस्टिस की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर मेरी बात। और हर एक टेस्टिकुलर लोब, ये लोब आपको दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर में ध्यान दो आप सभी, जो लोब आपको दिख रहा है टेस्टिकुलर लोब में 3 से 4 क्या पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। देखो जो बातें मैं बता रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हमेशा याद रखना आप लोग को, ठीक है। इसलिए इसको ब्रेक मतलब कि 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, हर समझ में। तो याद रखिएगा, हर एक टेस्टिकुलर लोब 3 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, क्लियर मेरी बात। एक टेस्टिस में अगर मैं देखूं, अगर मैं बताऊं आप लोग को, लगभग है ना 900 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। कितने, तो याद रखिएगा, ये क्या 900, कितना मैं बता रहा हूं आप लोग को, 900 करीब लगभग, याद रखिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, प्रत्येक टेस्टिस में, ईच टेस्टिस में। हरी भाषा में, ठीक। और मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से, देखो ध्यान दो, देखो पोस्टीरियर पार्ट हम लोग जानते हैं ना, एक एंटीरियर पार्ट होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो मैं पोस्टीरियर पार्ट की बात कर रहा हूं, ओके। तो पोस्टीरियर पार्ट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ज्वाइन करके फॉर्म करता है क्या, स्मॉल ट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रीटेस्टिस। देख रहे हो ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीटेस्टिस। देखो फॉर्म कैसे किया, देखो हर समझ में। जो पोस्टीरियर पार्ट है सेमनीफेरस का, एंटीरियर जो होता है आगे का पार्ट होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे का पार्ट होता है इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा, पोस्टीरियर पार्ट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का क्या करता है, ज्वाइन करके फॉर्म करता है क्या, देखो स्मॉल ट्यूब लाइक, है ना, ट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है, रीटेस्टिस, ठीक है। तो याद रखिए, या स्ट्रेट ट्यूब्यूल भी बोलते हो, क्या बोलते हैं आप लोग, स्ट्रेट ट्यूब्यूल या ट्यूबलाई रेक्टाई। तो तीनों नाम से कभी क्वेश्चन वगैरह आता है तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, उसको याद रखेंगे। कौन कौन सा टर्म मैंने बोला, तो याद रखिएगा, या रीटेस्टिस बोलोगे आप, या स्ट्रेट ट्यूब्यूल बोलोगे आप, या ट्यूबलाई रेक्टाई। तो बात समझ में आ रही है। तो बहुत सारे स्ट्रेट ट्यूब्यूल ज्वाइन करके बनाते हैं क्या, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा वासा इफ्रेंसिया। तो मैं स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूं कहां पे, तो देखो आप लोग देख पा रहे हो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। तो देखो 1 बाय 1 कैसे मैं बता रहा हूं, इस तरह से समझो आप लोग। देखो क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रेट ट्यूब्यूल,
ज्वाइन करके बनाते क्या है, वासा इफ्रेंसिया। तो हम लोग याद रखेंगे, ये जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल आपको दिख रहा है तो हम लोग बोलते क्या है, वासा इफ्रेंसिया। अब बताओ इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोग को, क्लियर हो रही मेरी बात? ठीक है, तो याद रखना है हर एक टेस्टिस में 20 वासा इफ्रेंसिया होते हैं। ये जो वासा इफ्रेंसिया मैं दिखाया हूं, अब 20 बना के तो नहीं दिखाया हूं, उसके लिए बहुत जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे भी स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा होगा। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे। ओके, तो ध्यान दो आप सभी। तो देखो क्या याद रखना है, हर एक टेस्टिस में 20 वासा इफ्रेंसिया होते हैं जो बनाते क्या है, इपीडायडाइमिस। तो ये जो वासा इफ्रेंसिया आप लोग देख पा रहे हो, ये कितने होते हैं? ठीक है, 20 वासा इफ्रेंसिया होते हैं। ठीक है, और जो क्या बनाते हैं, ठीक है, इपीडायडाइमिस। ये जो दिख रहा है ना, ये किसका स्ट्रक्चर है, इपीडायडाइमिस। मैं स्क्रीन पूरा दिखा रहा हूं आप लोग को स्क्रीन पे। ओके, तो ये क्या है बच्चों, इपीडायडाइमिस। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, भूलेंगे नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात इपीडायडाइमिस जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखना आप लोग। ठीक है, ये इपीडायडाइमिस जो होता है ना, ये एग्रीगेशन होता है किसका, वासा इफ्रेंसिया का। अभी मैंने बताया ना, ये जो वासा इफ्रेंसिया आपको दिख रहा है, इसका क्या होता है, एग्रीगेशन होता है। हर में तो याद रखना आप लोग को कि इपीडायडाइमिस जो होता है वो डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक, ठीक है, वाल्फिन डक्ट से। किससे डेवलप होता है इपीडायडाइमिस, तो बोलना है या याद रखना आप लोग को, एम्ब्रियोनिक क्या, वाल्फिन डक्ट से। ठीक, तो आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, या मैं कभी बता दूंगा आप लोग को कभी कोई क्लास में। ठीक है, कि ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, ग्लैंड्स किसको बोलते हैं आप लोग को पता होगा, बेसिक बात है। ठीक है, डक्ट किसको बोलते हैं, हर ग्लैंड्स के एक सेपरेट डक्ट होते हैं। ठीक है, हर सर में तो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा गया था। देखो जो जूलॉजी का पार्ट है, इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जूलॉजी का पार्ट स्टार्ट किए हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी जूलॉजी का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आप लोग पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पढ़ोगे। आगे के कुछ चैप्टर हैं जूलॉजी के पार्ट है वो सब। ठीक है, तो मैं सब बताऊंगा आप लोग को। देखो मेरा मतलब जो भी लेक्चर हो आप लोग ना, उसको सीक्वेंस में अगर आप देख रहे हो, ठीक है, 1 by 1 अगर उसको मतलब कि आराम से बहुत रिलैक्स होके अगर आप देख जाओगे ना, आई श्योर बहुत अच्छे समझ में आ जाना है। ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो फंसता अगर है तब आप हमसे डिस्कशन करिएगा हर सन में। लेकिन 100% 90% तो ये है कि आपका क्वेश्चन नहीं फंसना है आरिबसन में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बेसिक से लेके मैं कोशिश करता हूं कि उसके रिलेटेड कुछ भी ऐसा ना हो जो छूटे हम लोग से। ठीक है, तो याद रखिएगा। आते हैं सीधे टॉपिक पे। ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा बचाना है। ओके, तो इसलिए मैं साथ में लिखता नहीं हूं। देखो जैसे डायग्राम बनाता तो काफी टाइम लग जाता, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। इस वजह से मैं पहले इसको डायग्राम बना देता हूं, फिर आप लोग को सामने एक्सप्लेन करता हूं। और असल में तो याद रखिएगा। ठीक है, इपीडायडाइमिस। ठीक, ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं इपीडायडाइमिस में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इतनी बात हो गई क्या कि इपीडायडाइमिस एग्रीगेशन होता है किसका, वासा इफ्रेंसिया का। ठीक, और इपीडायडाइमिस डेवलप होता है क्या, एम्ब्रियोनिक वल्फिन डक्ट से। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब मैं क्या बता रहा हूं आप लोग को, पिछले क्लास में भी बताया था आप लोग को। ठीक है, क्या कि इपीडायडाइमिस जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है 3 पार्ट में। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन कौन से, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर मैं हेड की बात करूंगा, कॉपर्ट। ठीक है, कॉपर्ट जो होता है वो हेड होता है। ठीक, बॉडी जो होती है, ठीक, इसे बोलते हैं हम लोग कॉर्पस, और जो टेल पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग कॉर्डा। तो याद रखेंगे हम लोग, नहीं भूलेंगे क्या कि इपीडायडाइमिस जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है 3 स्ट्रक्चर में। कौन कौन से हम लोग बता लेंगे, बोलो ना, तो बोलोगे फर्स्ट इज कॉपर्ट, सेकेंड इज कॉर्पस, और थर्ड इज कॉर्डा। और किसमें डिफरेंशिएट, तो बोलोगे हेड, बॉडी एंड टेल में। तो बात क्लियर हो गई। तो इपीडायडाइमिस में अगर मैं और बातें बताऊं आप लोगों से, तो याद रखिएगा इपीडायडाइमिस में स्पर्म स्टोर होता है। ठीक है, स्पर्म का क्या होता है, स्टोर होता है। स्पर्म जो होता है वो स्टोर होता है किसमें, इपीडायडाइमिस में, और मैच्योर होता है। 2 बातें याद रखिएगा। ठीक है, इपीडायडाइमिस में ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं 2-3 बार इसको रिपीट कर दिया हूं। क्या कि इपीडायडाइमिस में स्पर्म क्या होता है, स्टोर होता है और मैच्योर होता है। इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग, नहीं भूलना। ठीक है, तो ये डायग्राम फिर से मैं आपको बता रहा हूं। देखो इतनी बात हम लोग कर लिया गया इपीडायडाइमिस तक। अब हम अगर नेक्स्ट आपसे बताएं तो अब क्या है, वास्ट डिफरेंस। पिछले क्लास में बताया था आप लोग को, क्या बोल रहे हैं हम, वास्ट डिफरेंस। अब वास्ट डिफरेंस में आप समझना क्या होता है ये। ठीक है, तो देखो मैंने बताया भी था आप लोग को पहले भी,
वास्ट डिफरेंस जो होता है वो थिक ट्यूब है। कैसा ट्यूब है? थिन नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं? थिक ट्यूब। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। जो कि इमर्ज होता है किस पार्ट में? तो बोलोगे कॉर्डा, है ना, टेल पार्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, देखो कॉर्डा पार्ट जो होता है वो इपीडायडाइमिस के, है ना, जो इपीडायडाइमिस है इसके पार्ट की बात कर रहा हूं भाई ना। अभी बताया ना 3 पार्ट में, हेड, बॉडी और टेल। जो टेल पार्ट होता है ना ये जाके, ठीक है, क्या बनता है? वास्ट डिफरेंस, जो टेल पार्ट होता है। ठीक है, तो वही बोलो क्या, कॉर्डा पार्ट से क्या, इपीडायडाइमिस के वास्ट डिफरेंस टर्मिनेट होता है। वास्ट डिफरेंस जो होता है वो टर्मिनेट होता है यूरेथ्रा में। अब ये जाके किस में टर्मिनेट होता है? यूरेथ्रा में। और बनाता क्या है? तो याद रखना आप लोगों को, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एम्पुला के नाम से। किस नाम से हम लोग जानते हैं? याद रखिएगा, एम्पुला के नाम से। ठीक है, याद रखना आप लोग को, एम्पुला के नाम से। ओके, तो हम लोग नहीं भूलेंगे क्या, कि वास्ट डिफरेंस जो होता है, वास्ट डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, जो ये ठीक है, टर्मिनेट होता है और यूरेथ्रा में, किसमें? यूरेथ्रा में। और बनाता क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एम्पुला बोलते हैं। क्या बोला जाता है? एम्पुला। तो बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो वास्ट डिफरेंस इंटर करता है किसमें? एब्डोमिनल कैविटी में। वास्ट डिफरेंस जो होता है ना ये किसमें इंटर करता है? तो बोलोगे आप लोग एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, और स्पर्मेटिड कॉर्ड के थ्रू। किसके थ्रू? हाँ, ये बात याद रखिएगा, स्पर्मेटिड कॉर्ड के थ्रू, जो कि पाया जाता है कहां पे? इंजुनल कैनाल में। कहां पाया जाता है? इंजुनल कैनाल। तो बताओ, भूलोगे तो याद रखिएगा। ठीक है, कहां पे? यहां मैं लिख दे रहा हूं, इंजुनल कैनाल। तो नहीं भूलोगे तो याद रखिएगा। ओके, तो ये बात रही वास्ट डिफरेंस की। ठीक है, तो हम लोग क्या बताओ, भूलोगे? वास्ट डिफरेंस में हमने क्या बताया? सिंपल सी बात, क्या बताया मैंने? कि वास्ट डिफरेंस जो होता है वो थिक ट्यूब है, जो इमर्ज होता है किसमें? कॉर्डा पार्ट में, इपीडायडाइमिस के। ठीक, और फिर क्या बताया? सिंपल सी बात, वास्ट डिफरेंस टर्मिनेट होता है यूरेथ्रा में। और बनाता क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, और क्या बताया मैंने ये बोला आप लोगों से कि वास्ट डिफरेंस इंटर करता है एब्डोमिनल कैविटी में। किसमें इंटर करता है? एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, और स्पर्मेटिड कॉर्ड के थ्रू, जो कि पाया जाता है किसमें? इंजुनल कैनाल में। इतनी बात होगी। अब हम अगर आपसे बात करें, ठीक है, स्पर्मेटिड कॉर्ड क्या होता है? किसकी बात कर रहा हूं? जैसे मैं अभी बोला ना कि स्पर्मेटिड कॉर्ड। ठीक है, तो इस स्पर्मेटिड कॉर्ड के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वास्ट डिफरेंस जो इंटर करता है किसमें? एब्डोमिनल कैविटी में। किसके थ्रू? तो या वही बात बोल रहा हूं क्या? स्पर्मेटिड कॉर्ड के थ्रू। तो स्पर्मेटिड कॉर्ड होता क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो देखो, आ रही समझ में? तो अब हम लोग समझ लेते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड के बारे में। बताओ, अब ये डायग्राम भूलेगा आप लोग से, कोई भी चीजें ऐसा नहीं है होगा, ठीक है, जो समझ में नहीं आई होगी आप लोग को बात। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा और अच्छे से इसको, ठीक है, 1 बाय 1 समझ लीजिएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन आप लगाओ इसके रिलेटेड तो वो फंसे ना आप लोगों से, तुरंत से हो जाए। ठीक है, अल्फन में। चलिए फिर बात कर लेते हैं हम लोग स्पर्मेटिड कॉर्ड के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड के बारे में। ध्यान देना आप सभी, देखो कुछ छोटी सी बातें आप लोग याद रखिएगा, जो कि अभी आया आप लोग के सामने ये टर्म ना, जो क्या कि वास्ट डिफरेंस इंटर करता है किसमें? एब्डोमिनल कैविटी में। किसके थ्रू? स्पर्मेटिड कॉर्ड के थ्रू। तो स्पर्मेटिड कॉर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं ये हम लोग जान लेते हैं। तो देखो स्पर्मेटिड कॉर्ड होता क्या है इसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। तो स्पर्मेटिड कॉर्ड जो होता है वो हाईली फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये बात आप याद रखना, पहली बात। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, ठीक है, ये कंटेन क्या करता है? तो याद रखिएगा आप लोग क्या कि टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, आपको पता है ना, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ठीक है, ओके, टेस्टिकुलर वेन, ठीक, और क्या लिम्फ वेसल्स, ठीक है, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व। तो बताओ अब हम लोग भूलेंगे क्या? नहीं, क्या क्या याद रखेंगे आप लोग? बता लोगे क्या कि स्पर्मेटिड कॉर्ड जो होता है ना वो हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये बात बताना आप लोग को। और क्या कि और जो स्पर्मेटिड कॉर्ड होता है वो कंटेन क्या करता है हम लोग बता लेंगे, टेस्टिकुलर आर्टरी, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, टेस्टिकुलर वेन, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व। असल में
तो बस ये 3 इंपॉर्टेंट बात याद रखना है स्पर्मेटिड कॉर्ड के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेमिनल वेसिकल के बारे में भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से सेमिनल वेसिकल के बारे में, तो देखो पेयर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लोकेटेड होता है। सेमिनल वेसिकल जो होते हैं, ओके, क्लियर हो रही मेरी बात? क्या मैं बोला कि सेमिनल वेसिकल जो होता है पेयर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है। हरिवसन में सेमिनल वेसिकल, ठीक है, पेयर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो लोकेटेड होता है कहां पे? तो बोलो कि डॉर्सो मेडियल पोजीशन पे। कहां में? डॉर्सो मेडियल पोजीशन में। और ओपन होता है कहां पे? तो बताना है आप लोग को एम्पुला में। ओपन कहां होता है? एम्पुला में। ये बात याद रखिएगा। देखो, इजी सा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूं। देखो, ठीक है, सेमिनल वेसिकल जो होता है ना, पेयर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पहले ये आप लोग याद रखिएगा। और जो लोकेटेड होता है डॉर्सो मेडियल पोजीशन में, इतनी बात। और ओपन कहां होता है? तो याद रखिएगा एम्पुला में। इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग? और देखो, और ओपन कहां होता है? मैंने बताया एम्पुला में। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक। और इसको यूट्रस, है ना, और किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो याद रखना आप लोग को यूट्रस, ठीक है, मैस्कुलिनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस, देखो, मैस्कुलिनस, ठीक है, ये बात याद रखना है। देखो, सेमिनल वेसिकल जो सिक्रीट क्या करता है, अगर मैं अगले पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, जो पॉइंट लिखा हूं आप लोग याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट सेमिनल वेसिकल के लिए। तो देखो, सेमिनल वेसिकल में क्या क्या चीजें, ठीक है, सिक्रीट करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करता है क्या? एल्केलाइन, क्या बोल रहा हूं मैं? एल्केलाइन फ्लूइड। पहले ये बात याद रखना है, ठीक है, जो कि बनाता क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग 70% पार्ट ऑफ सीमन। ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनाता है? 70 पार्ट ऑफ सीमन का, ठीक है। और सीमन कंटेन क्या करता है ना? क्या मैं बोल रहा हूं? बहुत ध्यान समझिए आप लोग। जो सेमिनल वेसिकल जो होता है, जब मैं सेमिनल वेसिकल की बात कर रहा हूं, ये सिक्रीट क्या करता है? तो बोलोगे एल्केलाइन फ्लूइड, ठीक है। और कितना पार्ट? तो बोला मैंने 70% पार्ट किसका? सीमन का। याद रखिएगा, ठीक। अब सीमन जो है ये कंटेन क्या करता है? तो याद रखिएगा आप लोग, जैसे मैं बात करूं आपसे फ्रैक्टोज, ठीक है, सिट्रेट, ओके, इनिसिटॉल, ओके, और क्या याद रखोगे? प्रोस्टाग्लैंडिस, ठीक है, एंड सम प्रोटीन। तो याद रखना है ना, भूलना नहीं है। क्या कि सीमन क्या कंटेन करता है? फ्रैक्टोज, सिट्रेट, ठीक है, इनिसिटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिस और सम प्रोटीन। तो बताओ, सेमिनल वेसिकल में इतने पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो गया? तो नहीं भूलोगे, तो याद रखिएगा, ओके। अब हम लोग बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। देखो, 1 by 1 मैं कोई पॉइंट्स नहीं छोड़ूंगा आप लोगों से, ठीक है। जितना भी पार्ट इसमें है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जितना भी ऑर्गन है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ओके। जिससे कोई बात फंसे ना आप लोग की, वो चीजें क्लियर हो जाए आप लोग की, ओके, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। ये होता क्या है? तो याद रखना है आप लोग, क्या, ठीक है, क्या याद रखना आप लोग को? क्या बोलोगे आप लोग? देखो, इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है, ये सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस ज्वाइन करके बनाते हैं क्या? इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलोगे? क्या बनाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। तो याद रखना है। और क्या बात, एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्या ये रन करता है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू, और जाकर खुलता कहां है? तो बताना है यूरेथ्रा में। तो बात समझ में आ गई क्या? कि इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है वो सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस में, ठीक है, क्या ज्वाइन करके बनाते क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट। ये सिंपल सी बात याद रखना है। और क्या याद रखना है इसमें? ये रन करता है प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू, और जाकर ओपन कहां होता है? तो बता देना है यूरेथ्रा में। तो बताओ, भूलोगे कि भूलोगे? भूलोगे? बोले तो बहुत मारेंगे, भूलिएगा नहीं। हर में तो याद रखना है इजैकुलेटरी डक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में? ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। देखो, जो मैं स्ट्रक्चर में बताया हूं आप लोग को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, जो आपका टॉपिक है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में, ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया हूं, 1 by 1 इसको एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। क्या क्या ग्लैंड्स होते हैं इसमें, क्या उसका रोल होता है, आ रही है समझ में? चलिए, तो चलिए ये आपके स्क्रीन पे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में? ग्लैंड। तो देखो ग्लैंड तो आप लोग पढ़े भी होंगे, सिल्वरी ग्लैंड, कई तरह के ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं ना, सिल्वरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, क्या क्या जानते हो आप लोग? पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, सिल्वरी ग्लैंड, ऐसे कई सारे से ग्लैंड्स होते हैं, ठीक। तो वहां नहीं जाना है, आ रहे बात करते हैं जो भी ग्लैंड इसमें पाए जा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लैंड्स होता क्या है आप लोग जानते हो क्या? बता सकते हो? बता देना जरूर कमेंट्स में, या मतलब इस तरह से, ओके। क्लियर मेरी बात? तो याद रखिएगा आप लोग। देखो ग्लैंड्स जो होते हैं, याद रखना आप लोग, ये क्या होते हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होते हैं, या बोल सकते हो ग्रुप ऑफ क्या? मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। क्लियर मेरी बात? तो ग्लैंड्स याद रखिएगा, ठीक है। देखो अब हम इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे ग्लैंड्स के बारे में, कभी बता देंगे आप लोग को। देखो ग्लैंड्स कौन कौन से ग्लैंड्स, तो फर्स्ट क्या पाया जा रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड, और दूसरा जो ग्लैंड पाया जा रहे हैं वो कौन सा ग्लैंड? काउपर्स ग्लैंड। तो अब हम लोग बात करेंगे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, उसके बाद काउपर ग्लैंड के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखो ग्लैंड्स के बारे में पहला जो ग्लैंड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? प्रोस्टेट, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये सिंगल लेयर, इट इज ए सिंगल लेयर, है ना, कंपैक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप लोग? प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल लेयर, ओके। क्या? अरे मैं बोल दिया क्या? सिंगल लार्ज होता है, लेयर नहीं बात कर रहा हूं, है ना। क्या याद रखोगे आप लोग? प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल लार्ज कंपैक्ट ग्लैंड है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है कहां पे? यूरेथ्रा के अराउंड। तो याद रखिएगा कहां पे प्रेजेंट होता है? यूरेथ्रा के अराउंड, यूरिनरी ब्लैडर के। और कहां पे? तो बोलोगे नेक के नीचे। तो बता लोगे कि नहीं बता लोगे? ठीक है, क्या? यूरिनरी ब्लैडर के कहां पे? नेक के नीचे, ये याद रखिएगा। और देखो प्रोस्टेट ग्लैंड जो कलेक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड का वो क्या है? 30 to 40, मतलब 30 से, ठीक है, देखा जाए अगर 30 से 40 एल्वियोलर ग्लैंड का, ठीक है। कौन सा ग्लैंड का? इट इज कलेक्शन ऑफ 30 to 40 एल्वियोलर ग्लैंड। तो याद रखिएगा। और अगर मैं आपको बताऊं कुछ पॉइंट्स, ठीक है, आप लोग याद रखना इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या, कि प्रोस्टेट ग्लैंड के क्रॉसपॉन्डिंग, है ना, फीमेल में कोई ग्लैंड नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। क्या? रिपीट कर दूं, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड के क्या मैं बता रहा हूं? क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, फीमेल में कोई ग्लैंड नहीं होता, तो इसलिए मैंने लिखा है पॉइंट्स में, इट हैज नो क्रॉसपॉन्डिंग ग्लैंड इन फीमेल। तो याद रखिएगा इस तरह से, ओके। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जैसे अगर एक पॉइंट्स और है इसके बारे में बता दूं आप लोग को। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है जो सिक्रीट करता क्या है? एल्केलाइन फ्लूइड। क्या सिक्रीट करता है? एल्केलाइन फ्लूइड, जो कि स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसको? तो याद रखिएगा स्पर्म को स्विम करने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग काउपर्स ग्लैंड और, ठीक है, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में, जो हम लोग क्या फर्स्ट वन इज पढ़ लिए प्रोस्टेट ग्लैंड, और सेकंड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग किसके बारे में? काउपर ग्लैंड्स के बारे में। तो ध्यान दो आप सभी, ये फर्स्ट समझ में आ गया आप लोग को प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, तो याद रखिएगा, ओके। तो चलिए अब जो सेकंड ग्लैंड बचा हुआ है जिसका नाम क्या है? काउपर्स ग्लैंड्स, या क्या बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो हम लोग समझते हैं क्या होता है ये। तो जो मैं पॉइंट्स लिखा हूं इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, लिख लेना इसको जरूर, ठीक है। तो पहले पॉइंट्स में जो लिखा है, इट इज पेयर्ड, ठीक है, ओवाइड ग्लैंड, मतलब ओवल ग्लैंड, ठीक है। तो बोलोगे क्या? ओवाइड ग्लैंड ओपन इन कहां पे? तो बोलोगे यूरेथ्रा में। क्या याद रखना है? काउपर्स ग्लैंड पेयर्ड, ठीक है, ओवाइड ग्लैंड होता है जो कि ओपन कहां होता है? यूरेथ्रा में। कहां पे ओपन होता है? यूरेथ्रा में, ठीक है। और सिक्रीट करता है क्या? सिंपल सी बात याद रखिएगा, फ्लूइड, एल्केलाइन फ्लूइड। क्या सिक्रीट करता है? एल्केलाइन फ्लूइड, ठीक है। और क्या? यूरेथ्रा के एसिडिक के पाथ को, ठीक है, क्या करता है? न्यूट्रलाइज करने के लिए। किसके लिए? न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं लिख दिया हूं क्या? इट सिक्रीट एल्केलाइन फ्लूइड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक पाथ ऑफ यूरेथ्रा। तो क्या याद रखोगे? याद रखना है कि काउपर्स ग्लैंड जो होता है, ठीक है, वो पेयर्ड, ठीक है, ओवाइड ग्लैंड होता है जो कि ओपन होता है कहां पे? यूरेथ्रा में, ठीक। और सिक्रीट क्या करता है? एल्केलाइन फ्लूइड, यूरेथ्रा के एसिडिक पाथ के क्या? न्यूट्रिशन के लिए, या बोल सकते न्यूट्रलाइजेशन के लिए। आगे समझ में? तो नहीं भूलोगे। तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताया आप लोग को, ठीक है, स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर के साथ, और जो भी ग्लैंड्स के बारे में,
ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में देखा गया अभी हम लोग, तो ये सब समराइज करके अच्छे से तैयार कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे वहां पे हम लोग बात किया जाएगा क्या, वहां पे देखा जाएगा हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस के बारे में। ठीक है, लास्ट वही बचेगा, उसको पढ़ने के बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आएंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।